अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। व अमरना व लक़्क़ना बिक़ौलिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। कुरान करीम ने अल्लाह के यहाँ पसंदीदा होने का और मकबूल बारगाह खुदा होने का ज़ाब्ता समझाया है और अल्लाह से मोहब्बत का जो दुस्तूरी तरीक़ा है उस पर मुतवज्जे फरमाया है। फरमाया इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, तो मेरे हबीब की पैरवी करो। इसका एक मफहूम ये बनता है कि कोई शख्स अल्लाह से बिला वास्ता दावा मोहब्बत करे और ख़ुद से ख़ुद अल्लाह की पहचान का तरीक़ाकार मुकर्रर करके उसको अपने लिए ज़िंदगी का हासिल बनाए, तो अल्लाह के यहाँ इसकी कोई हैसियत नहीं। और ऐसा क्यों फरमाया गया? इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फिर मेरे हबीब की पैरवी करो। ये इसलिए फरमाया कि यहूद जो थे उनका ये गुमान था नहनु अहिब्बाउल्लाह, हम अल्लाह के प्यारे हैं, बल्कि वो कहते थे नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाउ, हम अल्लाह के बेटे हैं और अल्लाह के प्यारे हैं। तो ये दोनों बातें गलत हैं। अल्लाह का बेटा होना वो तो इससे मुनज़्ज़ह है, वो तो इससे पाक है, और कोई ये क्यों कर दावा करे कि वो उसका बेटा है? सूरह इखलास में अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु ने इसका रद्द फरमाया, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद, न उसकी कोई औलाद है और न वो किसी की औलाद है। तो अल्लाह इससे बरी है और अल्लाह इससे मुनज़्ज़ह है। तो यहूद का ये कहना कि हम अल्लाह के बेटे हैं, तो ये पहली बात उनकी झूठ है। नहनु अबनाउल्लाह, ये झूठ है। जिस तरह अबनाउल्लाह की दावेदारी झूठ है, इसी तरह अहिब्बाउल्लाह की दावेदारी भी झूठ है। क्योंकि जो अल्लाह के प्यारे होते हैं वो अल्लाह की रिजा के रास्ते पर चलते हैं, वो अल्लाह की फरमाबरदारी को अपनी जिंदगी का नस्बुल ऐन बनाते हैं, और वो अपने रब को नाराज नहीं करते, और वो शैतान के करीब नहीं होते, और उनकी जिंदगी शैतान की तरजीह नहीं है, उनकी जिंदगी अल्लाह की रिजा तलबी हुआ करती है। तो अल्लाह ने कुरान करीम में अपनी मोहब्बत का एक निसाब समझा दिया है, एक उसूल समझा दिया। कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह, फरमा दीजिए हबीब, इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फत्तबिऊनी, तुम मेरी पैरवी करो। क्योंकि हुजूर को अल्लाह ने रसूल बना के मबऊस किया है, हुजूर को अल्लाह ने अपनी तरफ जरिया बनाया है, हुजूर अल्लाह की पहचान का मायार है।
तो इसलिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो और सच्ची मोहब्बत करते हो तो फिर अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का फैसला और अल्लाह की रज़ा तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद अव्वलीन हो, तभी तुम अल्लाह से प्यार करने वाले हो। और अगर तुम अल्लाह के हुक्मों को अपनी ज़िंदगी का मकसद अव्वलीन नहीं बनाते तो फिर तुम अल्लाह से प्यार करने वाले नहीं। लिहाजा इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से प्यार करते हो फत्तबिऊनी, तो तुम मेरी पैरवी करो। लिहाजा अहले इस्लाम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुअल्लिम मक़सूद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बा सआदत, आपके विलाद अनवर की मुनासिबत से जो 12 रबीउल अव्वल को इज्तिमा करते हैं, एहतिमाम करते हैं, खुशी का मुजाहरा करते हैं और तकरीबात बपा करते हैं, मुख्तलिफ उन्वानों से हुजूर का जिक्र करते हैं, ये कोई तारीखी वाक़या नहीं है या महज जश्न नहीं है, बल्कि 12 रबीउल अव्वल की जो खुसूसियत है वो ये है कि ये एक इनकिलाब है, ये एक तब्दीली है, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये दिलो निगाह की दुनिया में, मजहब और मुआशरत की दुनिया में और तमद्दुन की दुनिया में और मामूलात और मुआमलात की दुनिया में ये एक बहुत बड़ा इनकिलाब है। और इस इनकिलाब ने तौहीद को दिलों में मजबूत किया है और कुफ्र को उखाड़ कर फेंक दिया है। तो अब जिसको तौहीद की मजबूती नसीब हुई है वो खुश हो गया है और शिर्क से उसका रिश्ता कट गया है, कुफ्र से उसका रिश्ता कट गया है और उसकी जिंदगी रूहानी बालिदगी और मजहबी तरक्की में इस तरह ढल गई है कि उसकी जिंदगी हिदायत वाली और उसकी आखिरत मगफिरत वाली करार पा गई है। तो गोया 12 रबीउल अव्वल का दिन एक ऐसी जान बख्श हकीकत का दिन है और एक ऐसी तवानाई का दिन है जिसने जिस्म और रूह की दुनिया के अंदर एक नई कैफियत पैदा कर दी है। जिस्म के अंदर कैफियत यह पैदा की कि उसे पाकीज़गी के काबिल बना दिया, उसे खुदा की इबादत के जहान में दाखिल कर दिया और उसे तौहीद से आशनाई अता कर दी और उसे अकायद सहीहा इस्लामिया से बाखबर कर दिया और उसे अल्लाह की इबादत की लज्जत में मुनहमिक कर दिया। तो गोया मिलाद मुस्तफ़ा ने रूहानी, मुआशरती और आलमी तनाजुर में एक ऐसी जिंदगी का खाका दिया है, एक ऐसी तब्दीली मुहैया की है जिसने कुफ्र को मिटा दिया है, जिसने दुनिया के हर बातिल निजाम को मगलूब कर दिया है। और यही हुजूर की बेअसत का मकसद कुरान बयान करता है, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिह। वही है अल्लाह अरसल रसूलहू बिलहुदा, जिसने अपने रसूल को हिदायत के साथ भेजा। तो हुजूर को भेजना और हुजूर को हिदायत के साथ भेजना, इसका मकसूद क्या है? फरमाया लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिह। अल्लाह ने रसूल भेजा और रसूल को मजमुआ हिदायत का हामिल बनाकर भेजा और उससे मुत्तसिफ करके भेजा। तो इसकी गर्ज क्या है, मंशा क्या है? लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिह। अल्लाह ये चाहता है कि अल्लाह अपने दीन को सब पर गालिब कर दे। लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिह, ताकि उसका दीन सब पर गालिब आ जाए। और आप देखिए, इससे पता चलता है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मसाई
और नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात और नबी अलैहिस्सलाम का वजीफा उसने जहनों पर एक नतीजा मुरतब किया है। उसने मिजाजों के अंदर एक खास रद्द अमल पैदा किया है और उसने मुआशरत के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली पैदा की है। जहां हुजूर का दखल है, जहां हुजूर की मोहब्बत है, जहां हुजूर की यादें हैं, जहां हुजूर से वाबस्तगी है, जहां हुजूर से ताल्लुक है, वहां अल्लाह का नूर जमकर बरस गया। गुमराही के अंधेरे वहां से मिट गए, जहालत की पस्तियां वहां से जायल हो गईं और तौहीद का उजाला हो गया। आगाही की इस्तेदाद पैदा हो गई और पस्तियां बुलंदियों में तब्दील हो गईं और बेखबरियां इल्म में बदल गईं और नाआशनाइयां मारिफत में बदल गईं। और वो जो हर जगह झुक जाते थे ना, कभी दरख्त देखा तो झुक गए, कभी पत्थर देखा तो झुक गए, कभी पत्थरों से खुद कुछ तराश के खूबसूरत जिस्म बनाया तो उसके सामने झुक गए, कभी लोहे को ढालकर कोई खास नक्शा बनाया तो उसके सामने झुक गए, और कभी अपनी इबादत के तसव्वुर को कैसा कर लिया और जिनके सामने झुके उन्हीं पर खून भी मल रहे हैं, जिनके सामने झुक रहे हैं उन्हीं पर चढ़ावे भी चढ़ा रहे हैं, जिनके सामने झुक रहे हैं उनको खुद उठा के दाएं से बाएं कर रहे हैं, जिनके सामने झुकते हैं और जिनको सजदा करते हैं उनको खुद मजबूत करते हैं ताकि वो गिर न जाएं। ये तमाम बातें इस पैराए को साबित करती हैं कि तुम जिन्हें पूज रहे हो, तुम जिनकी इबादत कर रहे हो, वो खुद तुमसे ताकत के मोहताज हैं, वो खुद तुमसे अपने इस्तिक़रा में मददगार हैं, मदद ख़्वाह हैं और तालिबे इआनत हैं। तवज्जो है, वो जो बुत खड़े करते हैं उनको खड़ा करके उनके पीछे सहारा देना, उनके पांव को मजबूत करना, उनके पांव में कीलें गाड़ना ताकि वो गिरे नहीं। तो जिसकी तुम इबादत करते हो वो तुम्हारे मंसूबों का मोहताज है तो वो तुम्हारा माबूद तो नहीं। तुम्हारा माबूद तो वो है जिसने तुम्हें पैदा किया, तुम्हारा माबूद वो है जो तुम्हारी हाजतें पूरी करता है, तुम्हारा माबूद वो है जो तुम्हें हिदायत देता है, तुम्हारा माबूद वो है जो बालादस्त है, तुम्हारा माबूद वो है जो जरूरतों से बरी है, तुम्हारा माबूद वो है जो हर कमी से पाक है, तुम्हारा माबूद वो है जो मखलूक के हर कैफ से पाक है, कैफ से पाक है, जिस्म से पाक है और उस पर मखलूक के किसी पहलू का इतलाक नहीं। तुम्हारा माबूद वो है जो तुमसे बालादस्त है, तुम्हारा माबूद ये है कि जो तुम्हारी मदद करता है, तुम्हारा माबूद वो है जो बीच अंधेरे के तुम्हारे लिए नूर पैदा करता है, तुम्हारा माबूद वो है तुम्हारा माबूद वो है जो तुम्हें बीनाई देता है, तुम्हारा माबूद वो है जो तुम्हें जिंदगी के तसलसल के सामान मुहैया करता है, तुम्हारा माबूद वो है जो तुमसे कुछ नहीं चाहता, तुम्हें सब कुछ अता करके बख्शना चाहता है। तुम्हारे माबूद को कुछ जरूरत नहीं और सबको उससे जरूरत है। जो सबकी जरूरतों पर कादिर है वो माबूद है। और ये माबूद जिसे हिंदुओं ने अपना माबूद बनाया है, ये माबूद जिसे कुफारे मक्का और मुशरिकीन मक्का ने अपना माबूद बनाया है, ये माबूद जिसे कूफा वालों ने, जिसे बाबल वालों ने अपना माबूद बनाया है और पूरे शहर के लोगों ने एक महरजान रखा है, एक इज्तिमा रखा है
और सब के सब उस इज्तिमा पर चले गए। सईदना इब्राहिम न गए। और जब सारा शहर खाली हो गया, सईदना इब्राहिम उनके इबादत खाने में गए, कुल्हाड़ा लिया और मुशरिकों के माबूदों पर कुल्हाड़ा चलाना शुरू किया। और आप एक एक जरब लगाते तो मुशरिकों के माबूद पाश पाश हो जाते। जो माबूद इब्राहिम की जरब का हदफ होकर अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकता, उसे माबूद कहना, उसे माबूद समझना, उसकी इबादत करना जहालत और गुमराही नहीं तो और क्या है। माबूद तो वो है जो सजदे में पड़े हुए बंदे को इतनी बुलंदियां दे दे कि सजदा जिस गर्ज से किया था, वो गर्ज क्या थी कि अल्लाह, मैं एक असाबा तेरी बारगाह में लेकर आ गया हूं, चंद बंदों का एक जत्था लेकर आ गया हूं और तेरी बारगाह में अर्ज है, तू जानता है कि रूए जमीन पर इस वक्त तुझे मानने वाले सिर्फ यही है। और हाल ये है कि एक ऊंट पर, एक सवारी पर 3-3 बंदे, 4-4 बंदे बारी से बैठते हैं और उन बारी से बैठने वालों में हुजूर भी जिस ऊंट पर सवार हैं, आपके साथ 2 और सवार हैं। जब आपकी मुसाफत अपनी निहायत पर पहुंची तो हुजूर ऊंटनी से उतरने लगे और जिसकी बारी थी उसे ऊंट पर लाने के लिए फरमाया तो उसने अर्ज की कि मेरे वक्त में भी आप ही बैठिए। हुजूर ने फरमाया ये नहीं होगा, ये तेरे वक्त में तेरी बारी में भी मैं बैठ जाऊं, ये काम मैं नहीं करने वाला। मैं तो हर बारी वाले को उसकी बारी और उसका हिस्सा और उसका नसीब और उसकी जरूरत पूरी की पूरी मुहैया करने के लिए भेजा गया हूं। जिहाद का ये आलम है, चंद पुरानी तलवारें, गिने चुने नेज़े, मादूद तीर हैं, पुरानी कमाने हैं और कमाने भी ऐसी हैं कि उनको बांध करके कमान के तौर पर इस्तेमाल करने के काबिल किया गया है। लेकिन बहीं हमा वो पूरा लश्कर माबूद हकीकी से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। दिल जुड़े हुए हैं, रूहें जुड़ी हुई हैं, उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, यकीन मजबूत हैं और क़यादत अल्लाह के नबी की है। माबूद बरहक की रिजा के लिए जब वो असाबा मैदान में उतरता है और मुकाबले में 900 का लश्कर है और ये 300 का लश्कर है, 313, 900 के मुकाबले में, यानी एक के मुकाबले में मुकाबिल फौज 3 बंदे हैं, एक 3 का मुकाबला है, यानी एक बंदे पर 3 बंदे पिल पड़ सकते हैं, 3 बंदे एक बंदे को घेर सकते हैं। मैदान की वाकयाती सूरत यह है। तो अकल तो यह कहती है कि कामयाबी का सोचना भी मुहाल है, लेकिन माबूद हकीकी, दस्तगीर, मुईन हकीकी, नासिर हकीकी, अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू, मोमिनों का वली, अपनी ताईद से उनकी पुष्ट को मजबूत फरमा रहा है। वलीयुल मोमिनीन की ताईद मोमिनों को हासिल है।
और रसूल रब्बिल आलमीन, आपका मामूल शरीफ क्या है कि आप उन 313 को लेके जब मैदान में उतरे, एक दफा अपनी फौज की सफ़ों को भी देखा और दुश्मन की कतारों को भी देखा, तो हुजूर ने अपनी छड़ी से मैदान में जा करके मुख्तलिफ जगह रेत पर निशान लगाए। क्या हुआ? रेत पर हुजूर ने निशान लगाए, और जब भी अपनी छड़ी से निशान लगा के आगे को बढ़ते तो हुजूर फरमाते यहां फुलां बिन फुलां गिरेगा, यहां फुलां बिन फुलां गिरेगा। ये बात मैं कर रहा हूं, लेकिन जहन में एक बात रखिएगा, ये हुजूर ने जिसके लिए जहां जमीन पर निशान लगाया वो अभी गिरा, तो फौरन आइंदा के चंद लम्हात में, दकाइक तक़वीमे साआत में जो रूनमा होने वाला है, अल्लाह के रसूल ने उसे निशान जद करके अपनी जमात के लोगों को बताया यहां फुलां गिरेगा, यहां फुलां गिरेगा, यहां फुलां गिरेगा, यहां फुलां गिरेगा। करीबन हुजूर ने 80 के करीब निशान लगाए, कमोबेश। कितने? और वो जो 80 निशान हुजूर ने लगाए ना, उनमें से 38 निशान अली ने पूरे किए। है ना लुत्फ की बात? बोलते नहीं है। जो 80 निशान हुजूर ने लगाए थे, 38 तकरीबन कमोबेश हजरत हैदर कर्रार ने पूरे किए। अब आपको समझ आई कि सैयदना अली से लोग खुले बंदों मोहब्बत क्यों नहीं करते? क्योंकि जिन लोगों के बड़ों को अली ने मारा है, लेकिन अली ने जिनको मारा है उनको मारा भी अल्लाह के लिए है, उनको मारा भी दीन के लिए है, उनको मारा भी दीन के गलबे के लिए है। जाती किसी तमा और नफसानी किसी गुस्से की वजह से नहीं मारा। पता ये चला अल्लाह के रसूल की जमात की ये खुसूसियत है कि वो कोई काम जातियात की वजह से नहीं करते। इबादत करते हैं तो तकर्रुब इलाहिया के लिए करते हैं, और जिहाद करते हैं तो तक़वियत दीन के लिए करते हैं, और तन्हाई में बैठते हैं तो अपने रब की नजदीकी और उसकी मर्दात की तलाश के लिए करते हैं। चुनाचे सैयदना इब्राहिम माबूदाने वाद व खास को अपने कुल्हाड़े की जरबत से चूर चूर कर दिया, और उन माबूदाने बातिला के जो उब्बाद हैं वो जब पलटे तो बुत खाने में देखा कि खून आशाम मंजर है। ये मैंने तसव्वुर के लिए कहा, वरना बुतों को मारा जाए तो क्या खून आशामी, न उनमें खून, न उनमें रमक, न उनमें कतरा। तो खून आशामी मैंने एहसास और कैफियत के तौर पर कहा है, वरना बुतों को तोड़ने से क्या खून आशामी होगी। ये तो गर्दनें काटने से खून आशाम मंजर बनता है। समझाने के लिए आपको बात कही है। कोई ये ना समझे कि पीर साहब ने जो इस्तिलाह इस्तेमाल की है उन्हें शऊर ही नहीं कि खून आशामी की इस्तिलाह कहाँ इस्तेमाल की जाती है। तो बुतों को देखकर, टूटे तो बुत थे लेकिन शिकस्ता उनके पुजारियों के हौसले हुए, और कटे उनके दिल, और कटे उनके एहसासात के जो निहानी पहलू हैं वो कटे थे। इसलिए खून आशामी कही कि उनके एतकाद का खून हुआ, उनके नजरियात का खून हुआ, उनकी वाबस्तगियों का खून हुआ। और जब वो देखकर आंखों को खून से लबरेज महसूस करते हैं तो उनकी बेबसी का आलम यह था
कि माबूद भी टूटे हुए थे और ये भी नहीं पता कि तोड़ा किसने है। और इस बेबसी पर बेबसी ये थी कि माबूद खुद बताने के काबिल नहीं थे कि हमें तोड़ा किसने है। जिनकी अपनी मजबूरी का ये आलम हो, जिनकी अपनी लाचारगी का ये आलम हो, ऐ अक्ल वाले इंसान तू उनके सामने झुक जाए तो फिर तेरे पथरा जाने के आलम का फैसला कौन करेगा? वो तो पत्थर के वजूद के हैं, उनके सामने झुकने वाले साबित कर रहे हैं कि उनकी अक्लें पथरा गई हैं, उनकी नजरें पथरा गई हैं, उनका शऊर जामिद हो गया है, उनकी तमीज गैर फ़आल है। अगर ये जरा बराबर भी अपनी हकीकत और असलियत पे होते तो ये सिवाय खुदाए वाहिद के किसी और की तरफ न जाते और किसी और के सामने सजदा रेज न होते। लेकिन गौर कीजिए, अल्लाह ने नबियों को, रसूलों को यही तो तासीर और सिफ्त देकर भेजा है कि जिनके ज़हन अकीम हो जाते हैं, जिनके दिल अंधे हो जाते हैं, जिनकी निगाहें बेबसीरत हो जाती हैं, जैसे ही वो नबी को कबूल करते हैं ये तमाम उयूब खत्म हो जाते हैं और वो अपनी हालत असली पर औद करके आ जाते हैं। तो फिर मैं ये कहना चाहता हूं कि जब नबियों की सोहबत का ये फैज है, जब रसूलों की सोहबत का ये फैज है, तो मुझे ये कहने का हक हासिल है कि अंबिया की सोहबत का फैज अगर इस करीना में मुतहक्कक है तो जो सब नबियों का इमाम है उसकी सोहबत का फैज कैसा होगा? कुरान ने एक मकाम पर हजरत अंबिया अलैहिमुस्सलाम की अजमत और शान को बयान करते हुए और उनकी तासीरात को बयान करते हुए अल्लाह जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है। खालिक व मालिक कायनात इरशाद फरमाता है, हमने आप पर ये जो कुरान नाजिल किया है, इस कुरान में जो नबियों का हमने जिक्र किया है, इस जिक्र को तेरे जमात के लोगों को सुनाने का मकसद क्या है? फरमाया, हमने नबियों के किस्से इसलिए बयान किए हैं कि आपकी जमात वालों के दिल मजबूत हो जाएं। कससे अंबिया, कससे मुरसला, महबूबाने किबरिया, कुरान उनका किस्सा करने की तोजी ये फरमाता है कि हबीब आपकी जमात को हमने कुरान में जो नबियों और रसूलों का किस्सा सुनाया है उसकी तौजी क्या है? फरमाया उसकी तौजी यह है कि तेरी जमात के लोगों का दिल मजबूत हो। आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा बोलो, नहीं नतीजा निकालो ना। आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा कहो, मोमिनों का दिल मजबूत करता है। बोलो, मोमिनों का दिल मजबूत करता है। और कुरान कहता है, वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुल मा नुसब्बितु बिही फुआदका। ये जो हमने किस्सा बयान किया है रसूलों का, वो सारे का सारा नकुस्सु, ये जो सीगा है ना नकुस्सु, ये एक और बड़ी लताफत वाज़े करता है। नबियों की बात करना मामूली काम नहीं है। नबियों का किस्सा बयान करना, रब फरमाता ये मेरी सुन्नत है। नकुस्सु अलैका, हबीब हमने किस्सा किया है, और जब हम किस्सा करें तो सुनाने वाले हम हैं, सुनने वाला मोहम्मद है। नकुस्सु अलैका,
हमने आप पर किस्सा किया है, आपके सामने नबियों की बात को बयान किया है। तो एक बात इजमाली और अमूमी तय हो गई कि नबियों का किसी भी करामाती तनाजुर में किस्सा करना यह सुन्नत इलाहिया है। बोलो ये क्या है? सारे बोलो ना, ये क्या है? अब नबियों की आमद का किस्सा हो, नबियों की तबलीग का किस्सा हो, नबियों के मौजिज़ात का किस्सा हो, रसूलों की जो मनसबी जिम्मेदारी की कारगुजारी का किस्सा हो, और नबियों और रसूलों की कुर्बानी का किस्सा हो, उनके औसाफ का किस्सा हो, और उनके इबादत का किस्सा हो, और उनकी खलवत और जलवत का किस्सा हो, और उनके कमालात और रिफात शान का किस्सा हो, वो सब का सब क्या है? फरमाया नकुस्सो, उसको हम बयान करने वाले हैं। बोलो तो सही ना। तो नबियों का किस्सा करना, नबियों की बात करना, और नबियों की बात को नरेट करना, रिवायत करना, बयान करना, विरदे जुबान करना, खुतबा उसे बनाना, मौजू उसे अपना करना और अपने जहन में याद रखना। देखे ना, बयान वही करेगा जिसे याद होगा ना। जिस आदमी को भूलने की निशान की बीमारी है वो क्या बयान करेगा? तो पता यह चला नबियों का किस्सा करना ये अल्लाह की सुन्नत है। ये बोलिए, ये अल्लाह की सुन्नत है। और रब फरमाता है वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुल, हमने रसूलों की खबर, अखबारात रसूल हमने किस्सा किए हैं, हमने बयान फरमाए हैं। और क्यों बयान किया? उनको बयान करने का नतीजा क्या है? फरमाया मा नुसब्बितु बिही फुआदक, उसको बयान इसलिए किया है कि उसके बयान करने का नतीजा ये होगा कि सुनने से दिल में ताकत पैदा हो जाएगी, सुनने से दिल में सबात आ जाएगा, दिल के अंदर ठहराव आ जाएगा। कुछ बातें, कुछ हिकायात, कुछ कसस ऐसे हैं जिनके सुनने से दिल कांप जाता है, दहल जाता है, हिल जाता है, और दिल के अंदर बेकरारी आ जाती है। लेकिन फरमाया नहीं, मेरे रसूलों के किस्से की शान ये है कि जब वो बयान किया जाता है तो दिलों के अंदर सुकून आ जाता है। खुले बोलो, रसूलों के किस्से से दिलों के अंदर और सिर्फ सुकून नहीं आ जाता, दिलों के अंदर सबात पैदा हो जाता है, करार आ जाता है, कुव्वत आ जाती है, तवानाई आ जाती है। और अगर दिल मजबूत हो ना, डॉक्टर आपको क्या कहते हैं कि अब आपका दिल कमजोर हो गया है, अब बीमारी का हमला बड़ा खतरनाक होगा। तो मालूम यह हुआ जब तक दिल तवाना है हमला मखदूश नहीं है, हमला का खदशा नहीं है। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा कि हमला को मामूल समझा जाए कि अमन की बात है, कोई बात नहीं, हमला होता है तो कोई बात नहीं। लेकिन दिल की तवानाई इस इस्तेदाद पर दलालत करती है कि अगर हमला हुआ तो दिल सह लेगा। बोलते नहीं हो? चलो आप में से भी सुनकर जिसका दिल सह रहा है ये बात, वो कह ले दिल, क्योंकि बाद लोगों को नबियों की बात सुनकर सहना ही मुमकिन नहीं है ना, वो सहने की बजाय सहम जाते हैं। तो नबियों की बात सुनकर सहमना नहीं। क्यों? क्योंकि नबी शफात करके सहमे हुओं को जन्नत में पहुंचाने वाले हैं। तो फरमाया हमने ये नबियों का किस्सा इसलिए फरमाया है नुसब्बितु बिही फुआदक, ताकि मुखातब के दिल को हम मजबूत कर लें, तवानाई अता कर दें। अब एक बात मैं पूछता हूं, जब रसूलों के किस्से से दिल को मजबूती मिलती है, वह खानका महबूबाबाद में बैठने वालों,
ये बात नतीजे के तौर पर आपके जहन में और दिल में रासिख करवाने के लिए मैं पूछना चाहता हूं, जब क़सस-ए मुरसलीन से दिलों को सबात मिलता है, ये इबारत नस है, इबारत नस है, कुरान की अपनी इबारत अपने लफ्जों से मकसूद को मदलूल कर रही है। नकुस्सु अलैका मिन अंबाइ रुसुल मा नुसब्बितु बिही फुआदक, हमने आप पर रसूलों का किस्सा किया है ताकि सुनने वालों के दिल को मजबूती मिले। तो अब मैं नतीजे के तौर पर पूछता हूं, जब जमाअते मुरसला के किस्से से दिलों को सबात मिलता है, सैयदना आदम सफीउल्लाह से लेकर सैयदना ईसा कलिमतुल्लाह व रूहुल्लाह के एक एक जलील फर्द के जिक्र से, उसको सुनने से दिल को अगर तवानाई और ताकत मिलती है तो बताओ बताओ, बोलो, कहो, फैसला करो और इस पर डट जाओ कि आम अफराद आम नहीं, वो तो आम नहीं है, उनका आम भी खास है, उनका आम भी, बोलो बोलो, उनका आम भी। तो जब उनका खास इतना खास है तो उन खासों का जो खास होगा, अखास मिन अल खवास, खासों में से जो इंतहाई चुना हुआ है, और वो चुना हुआ कैसा है, वो नबी भी उसे चुनते हैं, रसूल भी उसे चुनते हैं। और क्यों चुनते हैं? उस चुने हुए की शानों, बुजुर्गियों, औसाफ और कमालात का आलम यह है कि कोई रसूल तो ये कहता है कि मुझे रसूल बनाने की जगह उनका उम्मती बना दिया होता। क्या डिस्टिंक्शन है? अगर मैं रसूलों की जमात में ना आता, सफे मुत्तबईने मोहम्मद में आता, तो मेरे लिए इफ्तिखार ज्यादा होता। और एक रसूल उनके बाद आके फरमाते हैं, उम्मत में आना भी बड़ी बात है, ऐ रब अगर मुझे उनके नालैन के तस्मे बांधने की अगर नौबत हो जाती और मैं उनके तस्मे बांध लेता, उनके नालैन से मेरी उंगलियां लग जाती, तो अगर हुजूर से जुड़े नालैन के साथ फजाइल के इल्हाक़ो इल्साक़ का ये आलम है कि वो जूता, वो तस्मा जो हुजूर की हिज़ाए अनवर और नाले अतहर से जुड़ा है, उससे लम्स नबी फख्र महसूस करते हैं। अगर हुजूर के तलवे से लगने वाले चमड़े की करामत का ये आलम है, तो रगे मुस्तफा के खून से वाबस्तगी रखने वाली नस्ल की अजमत का आलम क्या होगा? अल्लाह के रसूल की ये शान है कि आप उनको तक लें, ईमान की हालत में तक लें। तो हुजूर को तकने का आलम क्या है? अरे जागते हुए तो देखना बख्त अबू बकर का है। खुली आंखों से पुतलियां खुली हों और आंख की रेटिना की इस्तेदाद हुजूर के चेहरे का तवाफ कर रही हो, ये बख्त जिस आंख का है उसे उमर इब्ने खत्ताब कहा जाता है। और जिसका दिल धड़क धड़क कर हुजूर पर निसार होता हो और जिसके कान इश्तियाक की गायत से अल्फाज मोहम्मदी पर कब्जा करने के ज़ौक़ और शौक़ में रहते हों कि कब हुजूर के लफ्ज़ निकलें,
और मैं उनको अमली जामा पहनाने के लिए हर कदम जान निसार होकर अमली पैकर बनकर हुजूर की निगाहों में मैं चुना जाऊं, उस बेमिसाल को उस्मान इब्न अफ़्फ़ान कहा जाता है। और जो अपने पूरे जोर को जमा करके मुस्तफा की खुशियां इकट्ठी करता हो, जिसका पंजा अल्लाह के दीन की तवानाई के लिए ऐसी बातिल पर पंजागिरी करता हो और बातिल की ऐसी गर्दन मरोड़ता हो कि जिसकी गर्दन उस पंजे ने मरोड़ी फिर वो सीधी नहीं हुई, फिर वो गर्दन दुरुस्त न हो पाई और उसकी कोई तकवीम न कर पाया। क्यों? क्योंकि मारा अली का है, उठने का अब नहीं। बोलते नहीं हो भाई, उठने का अब नहीं, क्योंकि उठता तो वो है जिसे निगाहे मुस्तफा ने उठाया हो और जिसे जुल्फिकार ने गिराया हो। अब उठने का नहीं, क्यों कि मारा अली का है। तो इसलिए कोशिश करो कि गिराए हुओं में अपने इस्तेमाल पर न दौड़ो। दौड़ना है तो उस सफ में दौड़ो जो देखकर कुर्बान हो रहे हैं। चुनाचे जिन्होंने हुजूर को देखा, जिन्होंने हुजूर की मोहब्बत और शौक और ज़ौक़ को अपनी जिंदगी का मताए समीन बनाया है, रब्बुल आलमीन ने उनके लिए फरमाया वल्लज़ीन माअहू, फरमाया हबीब वो जो तेरे साथ हो गए। नहीं समझे बात? यानी निगाहे कुदरत में उनका तर्जमा ज़ाते मुस्तफ़ा से जुड़ा है कि हम इन्हें पहचानते ही उस मईयत से हैं जो तेरी सूरत में इन्हें हासिल हुई है। बात समझ आई? यानी हुजूर की मईयत सहाबा का तारुफ बन गई। बोलते नहीं हो? हुजूर की मईयत सहाबा का। अच्छा, जो चीज किसी का तारुफ बने ना, उसे अहले लुगत के यहां क्या कहते हैं? इस्म। क्या कहते हैं? इस्म को अंग्रेजी में कहते हैं नेम, उर्दू में कहते हैं नाम, हमारी हिंद को में कहते हैं नाम। और ये इतनी जरूरी हकीकत है कि किसी आदमी के कितने कमालात भी पता चल जाएं, जब तक नाम ना पता चले। आप कहें जी फलां साहब बड़े डॉक्टर हैं, क्या इलाज है, हाथ में क्या शिफा है, बातों में क्या चाशनी है। मरीज को दो बातें कहते हैं, 75% मर्ज तो उधर से ही खत्म हो जाती है। सुनकर बंदा कहता है भी बात तो बड़ी अच्छी है, दिल को भाई है, पर नाम क्या है? कोई ये कहे इतने औसाफ बयान कर दिए, अब नाम क्यों पूछता है? पता ये चला कि नाम के बगैर पहचान ही नहीं। बोलो ना, नाम के बगैर। तो फिर जरा गौर करो उस जमात की शान का क्या आलम होगा जिसका नाम ही हुजूर है। मा युरफ बिही, जिससे कोई पहचाना जाए वो इस्म कहलाता है। वाह सहाबा, तुम्हारी अजमत का क्या कहना है कि अब तुम्हारी पहचान तुम खुद नहीं, तुम्हारी पहचान ज़ाते मुस्तफ़ा करार दे दी गई है। अच्छा, जब हम ये इतलाक और इस्तिलाह सहाबियत अपनी गुफ्तगू का मौजू करते हैं तो याद रखें, सहाबा कह के आले बैत भी मुराद हैं। आप ढीले क्यों हो गए? आपको क्या परेशानी है? इस्तिलाही और फनी बात कर रहा हूं तो इस पे बेशक कहना आपका काम है, साबित करना मेरा काम है। सहाबियत की जब इस्तिलाह का इतलाक फनी तौर पर किया जाएगा तो इसमें दोनों शामिल होंगे, हुजूर के घर वाले भी और हुजूर से फैज समेटने वाले भी। उन दोनों को सहाबियत के मफहूम में जमा किया जाता है
और जब अहले बैत बोला जाता है तो फिर इसमें सहाबा शामिल नहीं, फिर इसमें सहाबा। लेकिन जब सहाबियत की इस्तिलाह का इतलाक होता है तो उसमें आले बैत भी शामिल। और हुजूर ने कुछ सहाबा हैं जिनको सहाबियत के बावजूद अपनी आले बैत में भी उनको गिनवाया है। हजरत वासिला इब्ने अस्का उनको और हजरत सलमान फारसी को फरमाया ये हमारी आले बैत में है। और कब आले बैत में बनाया? जब वो सहाबी भी थे। बोलो, ढीले ना हो जरा। जब वो सहाबियत के बावस्फ हुजूर ने फरमाया तुम मेरी आले बैत में हो। पता यह चला कि सहाबियत के एजाज में इजाफा करना मकसूद था कि तुम आले बैत में शामिल हो तो तुम्हारी बुजुर्गी में, तुम्हारी बुजुर्गी में, बोलो बोलो, तुम्हारी बुजुर्गी में, तुम्हारी मंजिलत में, तुम्हारे दर्जा में। तो पता यह चला रब शाने देने वाला है और मुस्तफा शाने तकसीम फरमाने वाले हैं। लेकिन वासिला इब्ने अस्का तो आले बैत बने और सलमान फारसी भी आले बैत बने, लेकिन आले बैत होने के बावजूद ये आले बैत के घरों में नहीं जा सकते थे। तो पता चला ये दर्जा आले बैत का और है और जिनमें ये नहीं जा सकते उनका दर्जा और है। बात समझ आ गई? हैं वो भी आले बैत हैं, ये भी आले बैत। आले बैत सुकना उनकी भी बड़ी शान है, अहले बैत विलादत उनकी भी बड़ी शान है, अहले बैत नसब उनकी भी बड़ी शान है। हम सब की शानों पर कुर्बान है। बहरहाल जिस पर मैं गुफ्तगू कर रहा हूं और आपको समझाना चाहता हूं, हुजूर से जो बात मिले और हुजूर से जिस बात का ताल्लुक हो वो बड़ी कीमती है और मोमिन उसकी कीमती होने की हैसियत पर कभी गाफिल नहीं होता। और हुजूर ने भी अपने से मिलने वाले उस तोहफे और अता के लिए खुसूसन फरमाया बल्लिगू अन्नी, जो मुझसे पाओ बल्लिगू उसे आगे पहुंचाओ, जो मुझसे पाओ उसे आगे, बोलो, जो मुझसे पाओ उसे आगे। लिहाजा ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मंजिलत है कि जो कुछ आपसे मिलता है उसे आगे पहुंचाना, यही रोशनी है, यही हिदायत है, यही तकर्रुब इलाहिया की तदबीर है। और सही बुखारी में आता है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अकीदत और आपके साथ मोहब्बत और आपके साथ लगन, उसके लिए हदीस सही में आता है, मेरे आका फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। फरमाया तुम में से उस वक्त तक कोई कमाले ईमान को नहीं पहुंच सकता हत्ता अकून अहब्ब इलैहि, जब तक मैं उसे उसकी अपनी जान से ज्यादा महबूब नहीं हो जाता। मिन वालिदिही, अपनी जान से भी ज्यादा अहब, और अपने बाप से भी ज्यादा मोहब्बत के लायक, व वलदिही, और अपनी औलाद से भी ज्यादा। बोलो तो सही ना, पता चले कि जागने वाले और जान वाले बैठे हुए हैं। औलाद से भी ज्यादा, खुले बोलो, औलाद से भी, भाई औलाद से भी, वन्नासी अजमाइन, और इंसानों में कोई इंसान ऐसा ना हो जिसे आपकी मोहब्बत पहुंचे, उससे भी ज्यादा अल्लाह के रसूल से मोहब्बत का तकाजा है। लिहाजा अल्लाह के रसूल से मोहब्बत हम इसलिए कर रहे हैं कि वो अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह ने उनसे मोहब्बत का हुक्म दिया है और अल्लाह ने उनकी इत्तिबा का हुक्म दिया है।
और रसूल की मोहब्बत को ईमान करार दिया है। और कुरान बताता है जिनसे तुम मोहब्बत करके इस इर्तिका से हम किनार होते हो और उन लाजवाल इस्तेदाद के पहलुओं से तुम हम किनार होते हो, उनमें एक पहलू ये समझ लो कि मेरे रसूल से मोहब्बत करके तुम जान लो युज़क्कीहिम, मेरे रसूल के जो करीब होगा मेरा रसूल उसे पाक कर देगा। मेरा रसूल उसे, बोलो बोलो, मेरा रसूल उसे, ये नहीं फरमाया कि तुम मेरे रसूल की बारगाह में जाकर पाक बनो, नहीं, फरमाया मेरे रसूल की शान ये है जो रसूल तक पहुंच गया, पहुंचना उसका काम था। अब रसूल की शान ये है कि आने वाले को मेरा रसूल पाक कर रहा है, तज़किया फरमा रहा है मेरा रसूल। युज़क्कीहिम, तो अब समझ लें जब हुजूर के पास आने वाला मुज़क्का है, उसका तज़किया हो गया है, तो जो हुजूर के जिगर का टुकड़ा है, देखो ईसाल इलर रसूल का नतीजा यह है कि तज़किया मुहक्कक है और वह मुज़क्का है मुज़क्की की ईसालत से कि मुज़क्की तक पहुंचा है, अब मुज़क्का हो गया, उसका तज़किया हो गया है। तो अगर समझे ना, कोई मशरिक से आया, मगरिब से आया, शुमाल से आया, जुनूब से आया, किसी खानदान का था, कैसी ही जुबान थी, कैसी ही उसकी इस्तेदाद थी, जुबान में लुकनत थी, रंग में गहरा रंग था, आज़ा में नज़ाकत और लताफत नहीं थी, पेशे में कोई ज्यादा बुलंदी और बरतरी न थी, फरमाया ये सब बातें भूल जाओ, क्योंकि इन बातों को दुनिया के पहलुओं और जिंदगी के मुख्तलिफ अंदाज में देखा जाता है। जो सूए यार पहुंचा उसे उसकी शक्ल से नहीं देखूंगा, नस्ल से नहीं देखूंगा, बोली से नहीं देखूंगा, जिस्म की साख अंदाज और उसके खद्दो खाल से नहीं देखूंगा, मैं मोहब्बत यार से उसे देखूंगा। जो हुजूर की बारगाह में पहुंच गया, हुजूर तक आ गया, अब उसका हाल यह है कि वो चलता मक्का के बाजारों में है, आवाज जन्नत के कौसारों में आती है उसकी। ऐसी रफ्तार कौन दे सकता है? तो अगर गुलाम की अजमत का ये आलम है कि चले मक्का में और आवाजें जन्नत में आए, अगर हुजूर के तकने वाले की वुसअत का ये आलम है, तो ये खूबी पैदा करके इस दर्जे पर पहुंचाने वाले मुस्तफा की शान का आलम क्या होगा। मुख्तसरन 12 रबीउल अव्वल आ रही है। अच्छा, जिनके पास आ रही है वो बोलें, जिनके पास नहीं आ रही वो चुप हो जाए। नहीं, जो खुशी से उसका इस्तकबाल करने के लिए दिलों जान से तैयार हैं, वो जरा शादमा होकर कहें सुभान अल्लाह। अब चूंकि हम खुश हुए हैं ना, तो सुभान अल्लाह भी ठीक है, लेकिन अब खुश होकर इस्तकबाल करते हुए एक खास अंदाज होता है, मरहबा मरहबा, ऐसे नहीं जैसे मदीना वालों ने कहा था, जरा जरा जोश के साथ, जरा वलवले के साथ, और आवाज में इतना गुनगुनाने का आलम हो कि गुंबदे खजरा तक आवाज जाए, मरहबा 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 मरहबा। मरहबा 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 मरहबा। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के अय्याम हैं और आपकी उल्फत की ताजगियां दिल और रूह को मुतवज्जे कर रही हैं और तकाजा करती हैं कि वो नगमे ताज़ा किए जाएं
जो बनी नज्जार की बच्चियों ने हुजूर के सामने सुनाए थे और अर्ज की थी, ताला अल बद्र अलैना मिन सनियतिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई वजब शुक्र अलैना। हम पर शुक्र वाजिब है, शुक्र तो दम बदम वाजिब है, लेकिन नज्जार की बच्चियां हुजूर के सामने कहती हैं वजब शुक्र अलैना। कब? तला अल बद्र अलैना, तला अल बद्र अलैना वजब शुक्र अलैना। उधर से बदर तुलू हुआ है, ये बदर की मेहरबानी है कि वो हम में तुलू हुआ है। अब हम पर उसकी मेहरबानी और ताबनाकी का जो आलम है, जूफशानी से चांद ने हमें जो दिखाया है, देखकर हम क्या देख पाए हैं? वजब शुक्र अलैना। बोलो बोलो वजब शुक्र, वजब शुक्र, बोलो बोलो वजब शुक्र। हम 12 रबीउल अव्वल को शुक्र के लिए जमा होते हैं, जुलूस करते हैं शुक्र के लिए। भाई जलसा करते हैं तो शुक्र किसका किया जाता है? शुक्र किसका किया जाता है? ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है और हुजूर आपकी मेहरबानी है। आप कहीं और भी तशरीफ ला सकते थे, हमारा वक्त चुना है कि हमारे अंदर तशरीफ ले आए हैं। और जब हुजूर तशरीफ लाए ना मदीना में, तो मदीने के हर घर वाले की तमन्ना थी हुजूर मेरे घर आए। हुजूर वो बोलो तो सही ना, ये बात कह के आप भी मदीना वाले के जज्बों में अपने जज्बे तो शामिल कर सकते हैं ना। ये हिकायात में आता है कि मूसा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाजार मिस्र में जब बेचा जाने लगा ना, तो बड़े बड़े मालदार लोग बड़े बड़े खजाने और माल और जवाहरात और सीमो जर लेकर बाजार में आ गए। मनों के हिसाब से सोना लेके आ गए, चांदी लेके आ गए, याकूत लेके आ गए, मरजान लेके आ गए, नकद माल लेके आ गए, हीरे लेके आ गए कि एक तरफ ये रखेंगे और एक तरफ यूसुफ अलैहिस्सलाम की बोली होगी। तो खरीदने वालों में इतने मालदार थे, अजीज मिस्र भी वहां था। उन खरीदने वालों में एक माई अपनी सूत की अट्टी लेके भी खड़ी थी। किसी ने बड़े बड़े मालदार देखे, सारे सोने चांदी वाले, पैसों वाले, याकूत और जवाहिर वाले देखे, और वो लब भर के खड़े नहीं थे, वो माल बरदार सवारियों में जवाहिरात और पैसा लाद कर लाए हुए थे। और उनसे पूछा गया ये सब किस लिए देना चाहते हो? कहा ये सब ले लो, यूसुफ दे दो। उस माई से किसी ने पूछा माई तू क्यों आई है? कहा यूसुफ लेने। कहा देगी क्या? कहा अट्टी। कहा तुझे पता है यहां सोना चांदी लोग रख के बैठे हैं? कहा हाँ। तो कहा तुम्हें पता है कि अगर सोना चांदी लोग पहाड़ों की शक्ल में यहां रखकर इश्तियाक़ यूसुफ में बैठे हैं, तेरी अट्टी किसी मूल में नहीं आएगी? कहा हाँ पता मुझे भी है, अट्टियों से यूसुफ नहीं मिलते, मगर खरीदारों में तो नाम आएगा ना मेरा, तलबगारों में तो नाम आएगा ना। इश्तियाक वालों में कयामत को जब बुलाया जाएगा कि आ जाओ, कौन कौन यूसुफ को चाहता था, उस दिन मुझे भी बुलाया जाएगा। तो लिहाजा अपने घरों को सजाओ। हमारे घरों का क्या वक्त के हुजूर वहां कदम रखें, लेकिन मेहरबान की मेहरबानी से क्या बईद के इधर भी करम फरमा दें। हम भी अपने कल्बा को, हम भी अपनी कुटिया को सजाए बैठे हैं कि तेरी एक नजर से कसरे शौक ये भी बन जाएगा। लिहाजा अपने घरों को सजाओ। सजाओगे? सारे ना बोलो, जो जो सजाएगा। अच्छा जो सजाएगा जरा हाथ उठाए। भाई हाथ आपके अपने उठाने में क्या मसला है? अपने अपने घरों को सजाओगे क्या नहीं? दोनों हाथ उठाओ भाई, और जरा देखो कौन हाथ नहीं उठा रहा। दोनों हाथ उठाकर कहो अपने घरों को हुजूर की आमद की खुशी में सजाएंगे।
माशाअल्लाह। अच्छा, अब एक दफ़ा फिर हाथ उठवाऊंगा। हाथ उठाकर ये वादा करो कि अपने घरों में हुजूर के मीलाद की भी महफिल करेंगे। नहीं नहीं, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, जिन्हें मीलाद की इस्तिलाह से इख्तिलाफ है, कोई बात नहीं। मीलाद अगर नहीं भी करते हो तो हुजूर की महफिल कर लो। बाद लोग कहते हैं नहीं जी हम मीलाद नहीं करते। देखिए, मीलाद का माना है पैदा होना। मीलाद का माना क्या है? तो कोई आदमी ये कहे कि मैं पैदाइश को नहीं मानता, बाकी सब चीजों को मानता हूं। अरे मीलाद तो मानो ना, ताकि साबित हो कि हम हुजूर को खुदा नहीं मानते। हम हुजूर को खुदा, जिसका मीलाद हुआ है वो मुस्तफ़ा है, जो मीलाद से पाक है वो खुदा है। हम मीलाद मनाकर तौहीद का इकरार करते हैं और अकीदा तौहीद को मजबूत करते हैं। मैं ज़ौक़ शौक़ नबवी में बहुत ज़्यादा बातें कर गया और 1:30 बज गया है, बड़ी माजरत। और इसी पर बात ख़त्म करता हूँ। और ख़त्म करते हुए आप अहबाब को ये ख़बर देनी है कि इंशाअल्लाहुर रहमान 11 और 12 रबीउल अव्वल की दरमियानी रात का मतलब यह है कि असर के बाद महफिल शुरू हो जाएगी। कब? सारे ना बोले हो। जेड़े जेड़े आसन ना, ये आसन आस नाल नहीं, यकीनी आखे पीरा आखे जेड़े जेड़े आसन ते आसन का लफज आस तो ही बनया, तो लिहाजा मैं आस ही लुआसा। आस नहीं लगानी, आना है। इंशाअल्लाह भी बड़ी पक्की बात है, लेकिन निकाह करते हुए भी कोई कहे ना ये जनानी इंशाअल्लाह कबूल है, तो बिल्कुल नहीं कबूल। आएंगे ना, पक्की बात है ना। मस्जिद में वादा है, साढ़े सुन्नी जड़े ना जहां तक चले ना उन तो सुन्नी नहीं होंगे पूरे। भाई हुजूर के मीलाद में आओगे क्या? नहीं। अच्छा, जो जो आएंगे जरा हाथ खड़ा करें। अच्छा, जो अपने दोस्तों साथियों को भी साथ लेके आए वो खुद खड़े होकर बताएं। जो अपने दोस्तों साथियों को भी साथ लाएंगे जरा खड़े होकर बताएं कि हुजूर के लिए वो दोस्तों साथियों को, मर्दों औरतों को भी साथ लेके आएंगे। ये जड़े बैठे थे हो तुसा किसी मना कर छोड़ा कि खबरदार जो खड़े होते, ये कोई इलेक्शन तो नहीं है, हुजूर दा इश्क है, हुजूर दी मोहब्बत है। और दबा के कहो हम अपने घर बार समेत आएंगे, कहो हम अपने घर बार समेत आएंगे। माशाअल्लाह माशा। अब बैठ जाइए, बहुत अच्छा। हुजूर की मोहब्बत में इंशाअल्लाह ताला 12 रबीउल अव्वल का बेमिसाल इज्तिमा होगा और उसमें हज़रात उलमा और मशाइख नात खान बड़ी तादाद में तशरीफ़ लाएंगे और उनके मुहाज़रात से इज्तिमा होगा और बरकतें हमने समेटनी हैं। बहरहाल ये जो 2-3 जुमे ज़्यादा वक्त लग गया है ये मीलाद की खुशी में, वरना वक़्त 1 बजे ही है। वक़्त घड़ी में से एक गया नहीं है, मौजूद है। तो इंशाअल्लाह बाकी जुमे भी 1 बजे उसी तरह आइंदा होंगे। ये मीलाद की खुशी में हो गया है, खफा तो नहीं हो। खफा हो भी सही तो तब इसी टाइम पे इंशाअल्लाह सी जुमा पढ़ने पे, और जरूर ये बरकत और खैर आपके दिलों में उतर गई है। देखो हुजूर की याद में जो वक़्त गुजरा है ना, इसकी भी कीमत है। कीमत क्या है? कब्र की तारीकी रोशनी में बदल नहीं सकती, मगर जिक्र मुस्तफ़ा है जो उसे तारीक नहीं छोड़ता है। लिहाजा लहद में ये चिराग है और यकीन है कि जो हुजूर की मोहब्बत के साथ इसका एहतमाम करता है उसे ये बरकत मिलती है। अच्छा, मिलाद शरीफ के लिए ख़ास अहबाब तक दावत पहुँचाना ये भी आपका काम है और उसके लिए दावतनामे छप गए हैं और कल भी तकसीम किए हैं। वो दावतनामे ले आओ जल्दी से। और यहाँ जैसे ही नमाज जुमा ख़त्म होती है, आप में से जो चीदा लोगों को दावत देना चाहते हैं दावतनामे के ज़रिए वो दावतनामे यहाँ से ले जाएं, लेकिन ज़ाया करने के लिए नहीं। जो दावत दे और चीदा लोगों को, आम आवाम के लिए आप ज़ुबान से पैगाम से
इबलाग करके आप उनको दावत दीजिए कि खानका महबूबा शरीफ में। अच्छा, ये दावत जवानों, बच्चों, मर्दों, बूढ़ों और औरतों के लिए भी है। हुजूर के तबर्रुकात की भी जियारत होगी। कहो सुभान अल्लाह। तो लिहाजा नमाज जुमा के बाद आप यहाँ से दावतनामे भी ले जा सकते हैं और भरपूर दावत का सिलसिला कीजिए। 11-12 रबीउल अव्वल की दरमियानी रात इंशाअल्लाह अजीम उश शान फ़क़ीदुल मिसाल महफ़िल होगी। अल्लाह